नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज पुलिस भर्ती की हाई कोर्ट में छुट्टी के बाद दूसरी हियरिंग थी। हाई कोर्ट की एक लंबी चौड़ी छुट्टी पड़ी थी और हाई छुट्टी के बाद पहली हियरिंग 11 फरवरी को हुई थी और आज जैसे कि आप जानते हैं 13 फरवरी है और इसमें फर्स्ट केस, पहला ही केस आज पहला ही केस था और काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चली। 1.5 घंटे तक इसमें बहस चली और 1.5 घंटे में आप ये कह सकते हैं जो 11 तारीख को बच्चों के फेवर में डिसीजन बनता हुआ दिख रहा था उसमें और प्रोसीडिंग्स भी और अब लगभग तय हो चुका है। हालांकि डिसीजन नहीं आया है लेकिन लगभग तय हो चुका है कि यहाँ से आयु सीमा बढ़ने ही वाली है। 18 से 28 आयु सीमा यहाँ पे बढ़ने के पूरे चांसेस है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर 18 से 28 आयु सीमा बढ़ने के चांसेस हैं। आपको बता दें कि जहाँ पे विज्ञप्ति कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था कि पुलिस भर्ती को हर साल निकाला जाएगा, उसी पेज में आप कह सकते हैं कि छात्रों के पक्ष में फैसला गया और ये देखा गया कि 2021 में विज्ञप्ति निकली थी, 2024 से विज्ञप्ति निकली, पिछले साल ही विज्ञप्ति निकली थी और इसमें आप देख सकते हैं 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, लगभग 3 साल के गैप के बाद पुलिस भर्ती यहाँ पे निकल रही थी और इसमें सरकार जो है इसमें आप कह सकते हैं पूरी तरीके से फंस गई कि भाई हमने वादा किया था कि हर साल भर्ती निकलेगी, चाहे वो एक वैकेंसी में निकलेगी चाहे कहीं कितनी भी वैकेंसी में निकलेगी। यहाँ पे बुरी तरीके से सरकार फंस गई और हाई कोर्ट के जज ने शायद इसी चीज़ को वहाँ पे पकड़ा और उसके आधार पे उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा किया कि आप आयु सीमा बढ़ाइए, आयु सीमा को बढ़ाइए। उससे पहले भी 2014 से 2021 के बीच में भी 7 साल का लगभग गैप रहा, फिर 3 साल का गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको आयु सीमा बढ़ानी चाहिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि सरकार के जो वहाँ पे नुमाइंदे थे या जो भी थे, अधिकारी थे चाहे वकील थे, वो कहीं ना कहीं इस पक्ष में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे कि आयु सीमा 28 साल नहीं की जा सकती है। फिजिकल उतना, कहीं ना कहीं फिजिकल का रीज़न दिया है कि उनका फिजिक्स इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो जज ने वहाँ पे हाई कोर्ट के जज ने बहुत बड़ी उसमें कहा कि जब विधायकों की सैलरी शायद जब बढ़ानी होती है, पूर्व विधायकों की सैलरी जब बढ़ानी होती है तो तुरंत से सिग्नेचर करके इस काम को फटाफट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये लगभग 1.5 साल से 2 साल से आपसे आयु सीमा बढ़ाने का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तब भी आपने आयु सीमा जो है बहुत समय से नहीं बढ़ाई। आपके हाथ में था कि आप विज्ञप्ति को आयु सीमा को बढ़ा सकते थे, 1.5 साल पहले बढ़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें छात्रों के पक्ष में गई और नियम में तो साफ लिखा है कि हर साल पुलिस भर्ती को लाया जाएगा, वो भी नहीं आई। तो ये चीज़ बच्चों के पक्ष में गई कहीं ना कहीं। और एक अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मौजूद रहे। हो सकता है उनसे भी वार्तालाप की गई होगी, उनके भी पक्ष को रखा गया होगा। डीजीपी और गृह सचिव जो हैं वहाँ पे मौजूद रहे, उनके भी पक्ष को सुना गया होगा और कहीं ना कहीं बच्चों के पक्ष को सुनते हुए कहीं ना कहीं जज साहब कहने लगे होंगे कि भाई इन बच्चों को एक भी भर्ती में मौका नहीं मिला तो इनको मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अब लगभग तय है, कल इसकी हियरिंग है, लगभग 4 बजे इसमें डिसीजन आ जाएगा। लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 बजे इसका डिसीजन आ जाएगा और कल इस केस की आखिरी सुनवाई हो सकती है और वहाँ पे आयु सीमा जो है जाहिर सी बात है बढ़ने के पक्ष में आ सकती है। एक अच्छी बात ये रही कि आयु सीमा जो है वो अगली वाली भर्ती में भी बढ़ जाएगी। ये भी कंफर्म हो चुका है कि अगली वाली भर्ती में पुलिस भर्ती की आयु सीमा 18 से 22 की जगह 18 से 25 साल जो है वो कम से कम रहेगी। इस पे डिसीजन हो चुका है, लेकिन इस वाली भर्ती में क्यों नहीं हो सकता, तो ये आप कह सकते हैं बेरोजगार संघ के वकील ने वहाँ पे बातें रखने की कोशिश की। वैसे 2 वकील किए गए थे बेरोजगार संघ के द्वारा, दोनों से ये बातें रखी गई। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई वहाँ पे कि इसी भर्ती में हो जाए, इसी भर्ती में 18 से 28 साल हो जाए, इसमें छूट ही दी जाए बच्चों को, क्योंकि 3 साल के अंतर में 2021 से 2024 में 3 साल का अंतर हो जाता है। इसमें हर साल भर्ती आई नहीं है, तो इसी पेज को पकड़ते हुए इसमें छूट देने की मांग की गई और इसमें कहीं ना कहीं आयु सीमा अब बढ़ने के पक्ष में नज़र आ रही है। तो उन बच्चों का शुक्रिया जो आज केस की कार्रवाई में मौजूद रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जैसे भी मौजूद रहे, उन्होंने इसमें बहुत मजबूत अपना पक्ष रखा, जिसकी वजह से जज साहब जो है वो बच्चों के पक्ष में डिसीजन जो है, डिसीजन तो नहीं वो कह सकते लेकिन हाँ अप्रोच जो है वो बच्चों के पक्ष में
रखने की कोशिश करी जज साहब ने भी, और कहीं ना कहीं कल जो डिसीजन है वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा और आयु सीमा बढ़ने के पक्ष में जा सकता है, ऐसा दिख रहा है। और बहुत बहुत बधाइयाँ, मुझे लगता है अभी से बधाइयाँ दे देनी चाहिए, हालांकि डिसीजन तो कल आएगा जैसा भी है, तो वहाँ पे बहुत बहुत बधाइयाँ सारे बच्चों को। और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जिन बच्चों ने संघर्ष किया कल की आज की हियरिंग में जिन बच्चों ने अपने बयान को वहाँ रखा, अपनी बातों को वहाँ रखा, हमें एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला, जाहिर सी बात है ये सारी बातें बोली गई होगी उनके द्वारा, और उनके इमोशंस को समझते हुए जब चीज़ों को आगे बढ़ाया गया तो उनके इमोशंस को समझ के जज साहब ने जाहिर सी बात है आयु सीमा बढ़ाने के अप्रोच की तरफ अपना अप्रोच रखा। तो कैसी न्यूज़ लगी आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या लगता है कि कल कोई और झटका लगेगा या फिर कल पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये न्यूज़ सुन के मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई आप कह सकते हैं जो छात्रों के द्वारा, जो संघर्षशील छात्र थे उनकी जीत यहाँ पे होने वाली है। कुछ छात्र डिमोटिवेट हो रखे थे बीच में, उनके द्वारा संघर्ष को छोड़ दिया गया था कहीं ना कहीं। मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जिन छात्रों ने अंतिम समय तक युद्ध लड़ा, अंतिम समय तक अपना कर्तव्य निभाया, अपना काम करते रहे, उनकी जीत यहाँ पे हुई और इसकी वजह से दूसरे छात्रों को भी इससे फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और कल इसका जब डिसीज़न आएगा हम उम्मीद करते हैं हम खुशी के चेहरे के साथ आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो सुनाने में कामयाब रहेंगे। कैसा लगा ये न्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या 18 से 28 साल उम्र होनी चाहिए, 18 से 25 होनी चाहिए, 18 से 22 ही रहनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।